सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी तक। तो डिसीजन मेकिंग का ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है उसको हम लोग करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग का कॉन्सेप्ट न्यू कॉन्सेप्ट आते रहेगी, उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को देख लिया था और उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस था, ये इलिस्ट्रेशन 15 उसको हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग करने वाले इलस्ट्रेशन 5, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ने वाला है, वो है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ये है क्या एक्चुअल में। देखो, आप लोग हेडिंग दे देना। देखो, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। ठीक है, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। देखो, सबसे पहले आप लोग इसका मीनिंग लिख लो, उसके बाद इसको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, पहले आप लोग मीनिंग जो मैं लिखवा रहा हूँ आप लोग अपने नोट में लिख लो इसको, उसके बाद हम लोग उसका मीनिंग का लेकर डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ यूनिट एट विच कंपनी, एक मिनट, एट विच कंपनी विल बिकम कंपनी बिकम indifferent, company will become indifferent between two alternatives, that is total cost will become become equal। ठीक, जिस लेवल पर दो ऑप्शन का टोटल कॉस्ट सेम हो जाता है उसे हम लोग इन कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो पहले आप लोग चुपचाप लिख लो इसको, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें एग्जांपल्स आप लोग को समझाना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाओगे इसका एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग लिखना, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, वैसे तो इसको आप बेसिक रूल से भी सॉल्व कर सकते हो एक्स मान के, लेकिन वैसे करना नहीं है। आप लोग को ये फॉर्मूला पुट करके करना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला इसका, और एक फॉर्मूला है, चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये कब यूज करोगे, ये फॉर्मूला कब यूज करोगे आप लोग,
ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज सेम। आपके पास जितने सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, मोर देन टू, तो उस पे अगर सेलिंग प्राइस आपका सेम है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, वेरिएबल कॉस्ट आपका जितना चेंज होगा, अगर सेलिंग प्राइस आपका सेम है, कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कॉस्ट जितना चेंज होगा उतना तो आपका कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा। ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। और ठीक है, पहले आप लोग एग्जांपल से आप लोग को समझा देता हूँ इसको। देखो, एग्जांपल एग्जांपल देखो, एक शर्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है। एक, यहीं पे लिखता हूँ, एक शर्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है। ठीक है, वो शर्ट मैन्युफैक्चर करेगा। देखो, वो शर्ट को मैन्युफैक्चर करेगा ना, तो उसके पास दो ऑप्शन है। शर्ट मैन्युफैक्चर करने का उसके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो हैंडमेड के थ्रू बना सकता है। वो हैंडमेड शर्ट को सेल कर सकता है, प्रोडक्शन करके सेल करेगा। या फिर ऑप्शन टू, मशीन के द्वारा बना सकता है, मशीन मेड। एक शर्ट मैन्युफैक्चर कंपनी के पास दो ऑप्शन है शर्ट को बनाने के लिए, पहला है हैंडमेड, दूसरा है मशीन मेड। ठीक है, समझते हुए चलना। अगर वो हैंडमेड, हैंडमेड का मतलब हाथ से बनाना, बेसिकली आप देखोगे हैंडमेड का मतलब हाथ से बनाना, और मशीन मेड का मतलब मशीन के द्वारा। तो अगर वो हाथ के द्वारा बनाता है, मतलब हैंडमेड अगर बनाता है, प्रोडक्शन करता है, तो ऑब्वियस सा चीज़ है, ऑब्वियस सा बात है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगेंगी। ठीक है, इस ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगेगा, और लेबर लगेगा तो उसके हिसाब से वेज रेट भी क्या काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। तो ये देखोगे, ये ऑप्शन लेबर इंटेंसिव होगा। ठीक है, अगर इस ऑप्शन को देखोगे आप, ऑप्शन नंबर टू, तो ये मशीन के द्वारा बनने वाला है शर्ट। इसमें बड़ी बड़ी मशीन आपको परचेस करने पड़ेगी, रिक्वायरमेंट रहेगा उसका, तो वो मशीन का हैवी कैपिटल आपका लगने वाला है इस ऑप्शन में। तो ये कैपिटल इंटेंसिव होगा। ठीक है, ये मशीन के द्वारा बनने वाला, तो आपको ऑब्वियस चीज़ है कि आपको मशीन लगने वाला है, रिक्वायरमेंट रहेगा। तो दोनों ऑप्शन में अलग अलग टाइप का आपका रिक्वायरमेंट होगा। इसमें लेबर रिक्वायरमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर रिक्वायरमेंट होगा, इसमें मशीन का रिक्वायरमेंट होगा। तो देखो, मैं आपको कुछ डिटेल्स देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट डिटेल्स है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसको आप लोग लिखो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसमें है 1000 रुपीज, इसमें भी 1000 रुपीज। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मतलब शर्ट का सेलिंग प्राइस, मतलब अगर शर्ट आप हैंडमेड से बना रहे हो तब भी वो 1000 रुपीज में आप सेल करोगे, उसका सेम प्राइस होगा। एंड अगर आप मशीन के द्वारा बनाओगे तब भी वो 1000 रुपीज ही उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में सेलिंग प्राइस सेम है। सेकेंड है इंफॉर्मेशन, वो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे लिखना 300, यहाँ पे लिखना 100। ठीक, यहाँ पे कम क्यों? क्वेश्चन तो अराइज हो सकता है ना, यहाँ पे कम क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे तो लेबर का जरूरत बहुत कम होगा। यहाँ पे लेबर का जरूरत बहुत कम होगा क्योंकि ऑटोमेटिकली सब मशीन से प्रिपेयर होगा, प्रोडक्शन होगा। तो आपको वेज भी आपको कम देना पड़ेगा इस ऑप्शन में, तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे मैंने कम लिया हुआ है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन है भाई फिक्स कॉस्ट।
फिक्स कॉस्ट देखो, यहाँ पे मैंने ले रहा हूँ 5 लाख, यहाँ पे ले रहा हूँ 25 लाख। यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा क्यों? मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि लेबर इंटेंसिव होने वाला है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लेबर लगने वाला है, कोई मशीन का ज्यादा, मशीन वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं है इस ऑप्शन में। यहाँ पे यहाँ पे आपको मशीन लगने वाला है, क्योंकि आप मशीन के द्वारा बनाओगे तो हैवी मशीन आपको परचेस करना पड़ेगा, उसका अच्छा खासा कैपिटल आपका रिक्वायर्ड होने वाला है। तो इसमें 25 लाख का आपका फिक्स कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो, ऑप्शन वन में वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, ऑप्शन टू में फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा शर्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? रिप्लाई नहीं कर पाओगे, कैसे? पहली बात तो आपको नंबर ऑफ यूनिट भी नहीं पता है। तो नंबर ऑफ यूनिट तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कितना कितना करना है। तो इन यहाँ पे इस ऑप्शन में हम लोग का एक कॉन्सेप्ट जो जरूरत पड़ने वाला है वो है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। इसी कारण ऐसे देखोगे दो ऑप्शन या फिर दो से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, एक ऑप्शन में वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, एक ऑप्शन में देखोगे फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, तो इस टाइप के ऑप्शन के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा, वो है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। ठीक है। तो देखो, अब कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा? जो हम लोग का फॉर्मूला है पहले उसको पुट करते हैं, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट फॉर्मूला क्या था? चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। चेंज इन फिक्स कॉस्ट देखो कितना होगा, 25 लाख माइनस करेंगे 5 लाख, ये 20 लाख हो जाएगा। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, 300 से माइनस करेंगे 100, 200 होगा। तो ये हमेशा यूनिट में आता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, ये आपको यूनिट में मिलने वाला है। तो अब इसको डिवाइड करोगे, अगर 20 लाख डिवाइड बाई 200, ये आएगा आपके पास 10,000 यूनिट। ठीक है। तो ये 10,000 यूनिट्स क्या है? 10,000 यूनिट बोल सकते हो, या फिर 10,000 नंबर ऑफ यूनिट, या फिर 10,000 नंबर ऑफ शर्ट। ठीक है, कुछ भी बोलो, वो अच्छे से मैं लिख देता हूँ। 10,000 नंबर ऑफ शर्ट, या फिर नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, या फिर यूनिट ही बोल लो ना। तो ये क्या है आपका? 10,000 यूनिट या फिर शर्ट, नंबर ऑफ यूनिट या फिर शर्ट। ठीक है। ये है क्या? मतलब ये एक ऐसा लेवल है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर, जिस पॉइंट में आप अगर इस ऑप्शन से भी, अगर आप इस ऑप्शन में जाओगे तो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो इस ऑप्शन के बराबर हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करो, चाहे ये ऑप्शन चूज करो, चाहे ये ऑप्शन चूज करो, इस लेवल पे जो टोटल कॉस्ट है वो आपको सेम मिलने वाला है दोनों ऑप्शन में। वही मैं आपको लिखवाया था कि नंबर ऑफ यूनिट विच कंपनी विल इन डिफरेंट बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, दैट इज टोटल कॉस्ट विल बिकम इक्वल। मतलब इस ऑप्शन में भी आपका टोटल कॉस्ट एंड इस ऑप्शन में भी टोटल कॉस्ट आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम हो जाएगा। कंपनी इन डिफरेंस हो जाएगा, कंपनी एक डिसीजन नहीं ले पाएगा कि किस ऑप्शन से जाना चाहिए। तो सेम, लेकिन उसका उपाय भी तो है किस ऑप्शन में जाना चाहिए। देखो, ये पिक्चर भी मैंने इसीलिए लगाया था। ठीक है। आपके पास ऑप्शन वन है, ऑप्शन टू है, जहाँ पे देखो लो फिक्स कॉस्ट रहेगा, हाई वेरिएबल कॉस्ट होगा, जहाँ मशीन मेड, जहाँ पे हाई फिक्स कॉस्ट होगा, लो वेरिएबल कॉस्ट होगा। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन, द कॉस्ट कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट एक ऐसा ऑप्शन है, सिर्फ इन डिफरेंस लिखो ना, इन डिफरेंस पॉइंट एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे
जहां पे दोनों ऑप्शन में टोटल कॉस्ट है वो सेम होगा, सेम होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग तो सेम होगा। पहले एक आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ क्यों सेम हो रहा है, ये भी देख लो आप लोग। ऑप्शन वन जो है हैंडमेड, एंड ऑप्शन टू जो है मशीन मेड। ठीक है, सेल वैल्यू आप लोग देख लो कि टोटल कॉस्ट सेम होता है कि नहीं। तो हम लोग कितना यूनिट बना रहे हैं, 10,000 यूनिट। 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है देखो, 1,000 ऑप्शन वन में, 1,000 ऑप्शन टू में भी सेम है। ठीक है, ये आएगा आपका, एक मिनट, हाँ चलो, ये आएगा आपका 1 करोड़। ये भी आएगा आपका 1 करोड़। ठीक है, इसमें से हम लोग लेस करते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट। देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ऑप्शन वन में 300, ऑप्शन टू में 100। तो 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई 300। ये कलर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। चलो, इसमें था नंबर ऑफ यूनिट 10,000 मल्टीप्लाई 300, ऑप्शन वन का जो वेरिएबल कॉस्ट था, एंड ऑप्शन टू का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 100। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आने वाला है आपका 30 लाख। ठीक है, ये आएगा आपका 30 लाख, ये आएगा 10 लाख। अरे यार, ये कलर वाला काफी झमेला है। इसको अगर हम लोग लेस करते हैं तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आएगा 70 लाख। ये आएगा आपका 90 लाख। अगेन हम लोग लेस करते हैं क्या, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखो कितना कितना दिया हुआ है, ऑप्शन वन में 5 लाख है, ऑप्शन टू में 25 लाख है। लेस करते हैं इसको, कितना आएगा, 65 लाख। ये भी आएगा आपका 65 लाख। क्या आया, प्रॉफिट। एक बार अगर टोटल कॉस्ट को अगर नोटिस करोगे आप लोग, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ, 35 लाख। 25 लाख प्लस 10 लाख, 35 लाख। देखो टोटल कॉस्ट आपका दोनों ऑप्शन में सेम हुआ कि नहीं बताओ। कितना 1,000 यूनिट्स हम लोग सेल किए एंड उसका कॉस्ट निकाले, 10,000 यूनिट्स का। 10,000 यूनिट का हम लोग कॉस्ट निकाले। ठीक है, देखो टोटल कॉस्ट आपका सेम हुआ। तो यही मैं बता रहा था कि इंडिफरेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा नंबर ऑफ यूनिट जहां पे दोनों ऑप्शन या दो से ज्यादा कोई ऑप्शन और भी है, वहां पर आपका, या फिर यही समझो ना, अगर इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंपनी इन डिफरेंस हो जाए कि आप चूज ही ना कर पाओ कौन सा ऑप्शन से जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपका सेम हो जाता है, तो दोनों ऑप्शन का जो टोटल कॉस्ट है वो सेम हो जाता है। यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट भी सेम हो गया है, लेकिन प्रॉफिट सेम होने का कारण क्या है कि हम लोगों ने सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों में सेम रखा है, इसलिए हम लोग का प्रॉफिट भी सेम हो गया है। ठीक है, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो सेम होता है इन डिफरेंस पॉइंट में, तो सेलिंग प्राइस सेम होने के कारण हम लोग का प्रॉफिट भी सेम हो गया। तो लेकिन अभी हम लोग का जो क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग का अभी जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हुआ है।
प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हम लोग का क्या है? प्रॉब्लम ये है, कहाँ पे लिखूं ये बताओ पहले। यहीं पे लिख दूंगा। प्रॉब्लम हम लोग का क्या है? प्रॉब्लम हम लोग का है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए मेरे को। प्रॉब्लम तो यही है ना। प्रॉब्लम तो कम अभी खत्म कहाँ हुआ है। जस्ट मैंने दिखाया ये ऑप्शन में आपका जो दोनों ऑप्शन, ये ऐसा पॉइंट है इंडिफरेंस पॉइंट जहां पर दोनों ऑप्शन में टोटल कॉस्ट सेम हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? प्रॉब्लम हम लोग का है था क्या कि दोनों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा प्रोडक्शन करने के लिए शर्ट का। तो देखो, क्वेश्चन में हम लोग को नंबर ऑफ यूनिट नहीं दिया हुआ था। ठीक है, ये कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट हम लोगों ने निकाला। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको करते हैं बैक से, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम लोग का आया कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, इन डिफरेंस पॉइंट 10,000 यूनिट। ठीक है, देखो अब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। अगर कंपनी अगर कंपनी ये 10,000 से ज्यादा का प्रोडक्शन करना चाहता है, अगर कंपनी ये, ध्यान से सुनना, अगर कंपनी 10,000 से ज्यादा का प्रोडक्शन करना चाहता है तो उस ऑप्शन को चूज करना चाहिए जिसमें लोअर वेरिएबल कॉस्ट हो। लोअर वेरिएबल कॉस्ट वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। हिंदी में मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर कंपनी 10,000 यूनिट से ज्यादा का प्रोडक्शन करना है, 10,000 यूनिट से ज्यादा का प्रोडक्शन करना है, तो उस ऑप्शन को चूज करो जहां पे आपका वेरिएबल कॉस्ट लोअर हो। ठीक, अगर कंपनी को 10,000 यूनिट से कम का प्रोडक्शन करना है तो उस ऑप्शन को चूज करना चाहिए जहां पर लोअर फिक्स कॉस्ट हो। तो लोअर फिक्स कॉस्ट वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था फिर से समझो, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं आप लोग को। आप लोग के लिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, देखो। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट हम लोगों ने निकाला, एक ऐसा पॉइंट जहां पे टोटल कॉस्ट दोनों ऑप्शन में सेम हो जाएगा। इसको मैंने लिख दिया, एक लाइन खींचा, बीचों बीच इसको लिख दिया। ठीक है, अगर कंपनी को 10,000 यूनिट से ज्यादा का प्रोडक्शन करना है, ज्यादा, यहाँ पे लिख दो ज्यादा। ज्यादा, यहाँ कम। अगर 10,000 यूनिट से ज्यादा का प्रोडक्शन करना है तो उस ऑप्शन को चूज करें जहां पे वेरिएबल कॉस्ट कम हो। अगर 10,000 यूनिट से कम का प्रोडक्शन करना है तो उस ऑप्शन को चूज करें जहां पे वेरिएबल कॉस्ट कम हो। मतलब अगर 10,000 से ज्यादा करना है, 15,000 हो गया, 20,000 हो गया यूनिट, तो जहां पे वेरिएबल कॉस्ट ऑप्शन कम है उसको चूज करो, मतलब ऑप्शन टू। अगर 10,000 से कम का प्रोडक्शन करना है, मान लो 5,000, 8,000, 7,000, तो वो ऑप्शन चूज करो जहां पे वेरिएबल फिक्स कॉस्ट कम हो, मतलब ऑप्शन वन। इसको एक दो केसेस के थ्रू आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, यहाँ पे तो टोटल कॉस्ट लोगों का सेम हो गया था। देखो, दो केस लेते हैं हम लोग। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में क्या है, जो सेल
यूनिट है वो है 15,000 फर्स्ट केस में, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है, जो सेल यूनिट है वो है 5,000। ठीक, दो केसेस में आप लोगों को दिया। फर्स्ट केस में क्या है, जो सेल यूनिट होने वाला है वो 15,000 होने वाला है। एंड सेकेंड केस में क्या है, जो सेल यूनिट होने वाला है वो 5,000 का। ये दोनों अलग अलग है, सेपरेट है। ठीक है, फर्स्ट केस सेकेंड केस में दो ऑप्शन मतलब केस से आपको बता रहा हूँ। मैंने फर्स्ट केस को पहले सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट केस को सॉल्व करता हूँ। देखो, जैसे ही मैं फर्स्ट, ये सेकेंड केस को अभी मत देखो आप लोग, छुपा दो, इसको मत देखो, इसको आप लोग मत देखो, ठीक है, सेकंड केस को। अच्छा, जैसे ही मैंने फर्स्ट केस के सेल्स यूनिट को देखा 15,000, और मैं इन डिफरेंस पॉइंट को भी निकाला हूँ, ठीक है, कैलकुलेट किया हूँ। यही यही मतलब यही हम लोग का एग्जांपल होने वाला है। जो कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस है वो सेम है, लेकिन केसेस मैंने ले लिया। अगर कंपनी 15,000 यूनिट को सेल करता है, या फिर कंपनी या फिर कंपनी 5,000 यूनिट को सेल करता है, तो दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। तो जैसे ही मैंने ये कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट को निकाला, मेरे को तो पता है 10,000 यूनिट है। और जैसे ही मैं सेल यूनिट को देखा, मेरे को पता है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन बेस्ट होगा जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट इस कौन सा ऑप्शन में कम है, देखो, सेकेंड ऑप्शन। तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ ये इसके लिए सेकेंड ऑप्शन बेस्ट है। सेकेंड ऑप्शन बेस्ट है, मोर प्रॉफिटेबल है। सेकेंड ऑप्शन बेस्ट है, मोर प्रॉफिटेबल है। इसको प्रूफ करके भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन लिख दिया, देखो सेकेंड ऑप्शन ही बेस्ट आएगा। इसको मैं प्रूफ करता हूँ क्यों बेस्ट है। फर्स्ट केस, हम लोग के पास ऑप्शन नंबर 1 है एंड ऑप्शन नंबर 2 है। देखो, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कितना है, 15,000 यूनिट। 15,000 यूनिट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस हम लोग का कितना था, 1,000 ऑप्शन 1 में, 1,000 ऑप्शन 2 में, ठीक है। कितना आएगा ये, 1.5 करोड़, मतलब 1,50,00,000। लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, 15,000 यूनिट मल्टीप्लाई, फर्स्ट ऑप्शन में देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 300। सेकंड ऑप्शन में कितना है, 100। 300, सेकंड ऑप्शन में कितना है, सेकंड ऑप्शन में कितना है, 100। ये कितना होगा, 45,00,000। ये होगा आपका 15,00,000, ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन नहीं निकालता हूँ, डायरेक्टली मैं फिक्स कॉस्ट को लेस कर देता हूँ। फिक्स कॉस्ट देखो कितना कितना था, 5,00,000 एंड 25,00,000। लेस करते हैं, ठीक है। देखो, इसमें आएगा 1 करोड़। इसको अगर लेस करते हो तो 5,00,000 प्लस 45,00,000 प्लस करोगे तो 50,00,000 का आपका टोटल कॉस्ट हुआ। 50,00,000 सेल्स वैल्यू से आप लेस करोगे तो 1 करोड़। यहाँ पे अगर लेस करोगे तो ये आएगा 1,10,00,000। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो देखो, कौन सा ऑप्शन मोर प्रॉफिटेबल है, बताओ। कौन सा ऑप्शन मोर प्रॉफिटेबल है, दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। वो मैंने पहले ही आपको लिख दिया था, देखो ऑप्शन नंबर 2 मोर प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है।
क्यों मैंने बता दिया था? क्योंकि मैं पहले ही इन डिफरेंस पॉइंट को कैलकुलेट किया था, एंड इन डिफरेंस पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे को पता है कि अगर इन डिफरेंस पॉइंट से ज़्यादा का प्रोडक्शन करना है तो लोअर फिक्स कॉस्ट वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। अगर इन डिफरेंस पॉइंट से कम का प्रोडक्शन करना है तो हम लोग को फिक्स कॉस्ट वाला ऑप्शन जिसमें लोअर फिक्स कॉस्ट है उस ऑप्शन को हम लोग को चुनना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको बता दिया था कि ऑप्शन नंबर 2 इस केस के लिए सबसे बेस्ट होगा। प्रॉफिटेबल देखो, 1 लाख 10 वन वन करोड़ 10,000 1 करोड़ 10 लाख आया आपका। लेकिन इसका टोटल कॉस्ट अब जोड़ोगे तो 40 लाख का है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट जोड़ोगे तो 50 लाख है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगर मैं सेकेंड केस लेता हूँ, अगर मैं सेकेंड केस लेता हूँ तो इस ऑप्शन में बेस्ट कौन सा होगा मेरे को पता है, इन डिफरेंस पॉइंट निकाला हूँ। तो इन डिफरेंस पॉइंट मेरा 10,000 का है। अगर 10,000 से कम का प्रोडक्शन है तो जिसमें फिक्स कॉस्ट कम है वो ऑप्शन को चूज करूंगा। तो फिक्स कॉस्ट देखो किस में कम है, दोनों में से, दोनों ऑप्शन में से फिक्स कॉस्ट किस में कम है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन में कम है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये मेरे को इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं था। मैं डायरेक्टली मैं डायरेक्टली इस चीज को देखकर मैं बता सकता हूँ, मैं डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट को देखकर बता सकता हूँ कि अगर आपका प्रोडक्शन जितना यूनिट है उस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा बेस्ट होगा। मेरे को इतना कैलकुलेशन करना भी नहीं था, मैं तो डायरेक्टली पहले ही लिख के बता दिया था कि ऑप्शन नंबर 2 बेस्ट होगा। इसमें भी देखो डायरेक्टली मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 बेस्ट होगा। इसको भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ आप लोग को। सेकेंड केस, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कैसे आएगा? नंबर ऑफ यूनिट कितना है? 5,000 एंड सेलिंग प्राइस कितना है? 1,000। कितना आएगा? 50 लाख। ठीक है, इसको लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट से। वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? कितना नंबर ऑफ यूनिट है? 500 5,000 मल्टीप्लाई, फर्स्ट ऑप्शन में वेरिएबल कॉस्ट कितना था देखो, 300। सेकेंड ऑप्शन में कितना है? 100। 1 मिनट गाइस। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा? तो ये आने वाला है 5,000 मल्टीप्लाई 300, 15 लाख। ये आएगा आपका 10 लाख। ठीक, लेस करेंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है? 5 लाख एंड 25 लाख। देखो, ऑप्शन नंबर 1 मोर प्रॉफिटेबल होगा। ये आएगा आपका 30 लाख। ये आएगा आपका, इसको कैलकुलेट करोगे अगर मल्टीप्लाई 100, अच्छा ये मैंने कुछ गलती लिख दिया शायद, ये 5 लाख होगा। ठीक है, ये 5 लाख होगा। तो ये करोगे आप, लेस करोगे तो आएगा 20 लाख। देखो, ऑप्शन 1 मोर प्रॉफिटेबल हुआ। ठीक है, तो मैं तो पहले ही आपको बता दिया था कि ऑप्शन 1 बेस्ट होगा। अगर आप इतना यूनिट का सेल करते हो तो इतना यूनिट आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए ऑप्शन 1 बेस्ट होगा। प्रूफ भी करके आप लोग को बता दिया कि ये ऑप्शन 1 बेस्ट होगा। ठीक है, यही है हम लोग का कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट।
यही फोटो इमेज इसीलिए लगा हुआ था आपके लिए। तो कमेंट कैसे करोगे देखो, कमेंट कैसे करोगे, कमेंट करोगे जो नंबर, जो कॉस्ट, जो नंबर ऑफ यूनिट जो सेल करना है, नंबर ऑफ यूनिट, ये नंबर ऑफ यूनिट जो सेल या फिर प्रोडक्शन करना है, ठीक है, सेल या फिर प्रोडक्शन करना है, वो नंबर ऑफ यूनिट से अगर इन डिफरेंस पॉइंट, इन डिफरेंस पॉइंट ज्यादा है, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? फिक्स कॉस्ट इज मिनिमम वाला। अगर नंबर ऑफ यूनिट जो सेल या फिर प्रोडक्शन जो करोगे, वो नंबर ऑफ यूनिट अगर ज्यादा है इन डिफरेंस पॉइंट से, तो कौन सा ऑप्शन को चूज करना सबसे बेस्ट होगा? जहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज मिनिमम। ठीक है, यही है पूरा का पूरा कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट। इसी के बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन को करेंगे, तो आप लोग अच्छे से इसको लिख लो। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ सभी कुछ लिख लेना आप लोग। चलो, अच्छा याद कैसे हो सकता है आप लोग भूल सकते हो, मैं एक स्मार्ट वे आप लोगों को बता देता हूँ। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट आपने लोगों ने निकाला, ठीक है, कैलकुलेट किया, तो आपको दोनों याद नहीं रखना है, किसी एक को याद रख लो, दोनों में से किसी एक को याद रख लो। वैसे तो फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो दोनों में से किसी एक को याद रख लो। आप ये वाला याद रख लो कि अगर इन डिफरेंस पॉइंट से अगर ज्यादा का प्रोडक्शन करना है, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे जिसमें वेरिएबल कॉस्ट कम हो। ये आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ये एक पोर्शन को याद कर लोगे तो दूसरा पोर्शन ऑटोमेटिकली आप कर पाओगे, याद रहेगा। को दोनों ऑप्शन, अगर दोनों ऑप्शन को याद करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि जो 10 यूनिट्स है उससे ज्यादा करेंगे तो कौन सा होगा, वेरिएबल कॉस्ट कम वाला या फिर फिक्स कॉस्ट कम वाला। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमेशा एक याद करो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग कि अगर ये डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा का प्रोडक्शन है, तो जो लोअर वेरिएबल कॉस्ट वाला ऑप्शन है उसको हम लोग चूज करेंगे बस। ये तो ऑटोमेटिकली आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को इस बार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, इलिस्ट्रेशन 5। एक्स लिमिटेड वांट टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स ओल्ड मशीन। एक्स लिमिटेड एक ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना चाहता है। ठीक है, एक ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना चाहता है। थ्री अल्टरनेटिव मशीन नेमली X1, X2, X3 अंडर इट्स कंसिडरेशन। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस मशीन्स आर एज अंडर। देखो, एक्स लिमिटेड एक मशीन है उसके पास, वो उसको रिप्लेस करना चाहता है, तो वो परचेस करेगा कहीं ना कहीं से। तो वो देखा X1, X2, X3, तीन ऑप्शन उसके पास है, थ्री अल्टरनेटिव्स है। X1 क्या है, X1, X2, X3 मशीन्स है, तो थ्री अल्टरनेटिव्स, थ्री ऑप्शन उसके पास है। तीनों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको तो निकालना पड़ेगा। तो देखो, अगर आप ऑप्शन वन के साथ जाओगे तो डायरेक्ट मटेरियल पर एनम क्यों लिखा है भाई, पर यूनिट होगा ना, पर यूनिट कर लेना आप लोग। ठीक है, अगर ऑप्शन वन के साथ जाओगे तो डायरेक्ट मटेरियल 50 का आएगा, डायरेक्ट लेबर 40 का आएगा, वेरिएबल कॉस्ट इतना का आएगा। मतलब टोटल आप इसको अगर करोगे, ये टोटल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। तो आप लोग डायरेक्टली इसको कर दो, 100 आएगा। ठीक है, तो 100 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगा एंड फिक्स कॉस्ट कितना का पड़ेगा, 2.5 लाख का। अगर ऑप्शन वन को चूज करते हो तो, अगर ऑप्शन टू को चूज करते हो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट 200 का पड़ेगा एंड फिक्स कॉस्ट
1,50,000 का आएगा। अगर ऑप्शन 3 को चूज करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट 400 का आएगा एंड फिक्स कॉस्ट 70,000 का आएगा। ठीक है, आपके पास 3 अल्टरनेटिव्स है या फिर 3 ऑप्शन है। तो फर्स्ट में बोला है आपको निकालने के लिए कंप्यूट द कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट फॉर दिस अल्टरनेटिव्स। ये तीनों अल्टरनेटिव्स का हम लोग को कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट निकालना है। चलो निकालते हैं इसका। इलिस्ट्रेशन 5। ठीक है, कितने सारे अल्टरनेटिव्स है हम लोग का? X1 फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन एंड थर्ड मशीन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो देखो फिक्स कॉस्ट कितना कितना पड़ रहा है हम लोग का। फिक्स कॉस्ट अगर देखोगे फर्स्ट मशीन के लिए 2.5 लाख का पड़ेगा। सेकेंड मशीन के लिए देखोगे तो 1,50,000 का पड़ेगा एंड थर्ड मशीन के लिए 70,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देखो मैंने टोटल में निकाल दिया। टोटल में मतलब ये तीनों को जोड़कर मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को निकाल लिया। एक ही साथ मैंने लिख लिया। ठीक है, एक ही साथ मैं लिख रहा हूँ। तो ये आपका आएगा 100 फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में कितना आएगा? 200। थर्ड ऑप्शन में क्या आएगा? 400। ठीक, अब देखो हम लोग को निकालना क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में पूछा क्या है? फर्स्ट में कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। इन डिफरेंस पॉइंट, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट लिखो, इन डिफरेंस पॉइंट लिखो, सब एक ही बात है। ठीक है, कोई अलग बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो इन डिफरेंस पॉइंट हम लोग का कैसे निकलेगा। फॉर्मूला तो सेम, चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेम फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे देखो हम लोग के पास पहले तो जो हम लोग एग्जाम्पल किए थे वो देखो सिर्फ 2 ऑप्शन के लिए किए थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन हम लोग के पास आया वो 3 ऑप्शन का है। ठीक है, इसमें 3 अल्टरनेटिव्स है। तो यहाँ पे ना सिर्फ एक इंडिफरेंस पॉइंट नहीं निकलेगा, यहाँ पे 3 इंडिफरेंस पॉइंट निकलेगा। फर्स्ट हम लोग को अल्टरनेटिव 1 मतलब X1 X2 के साथ करना पड़ेगा, कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा। फिर X1 X3 के साथ कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा। देन X2 X3 के साथ हम लोग को कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा। 3 अलग अलग हम लोग का कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट निकलेगा यहाँ पर। देखो तो चलो यहीं पे लिख देता हूँ। फर्स्ट X1 X3 X1 X2। ठीक है, फर्स्ट हम लोग का निकलेगा X1 एंड X2। चेंज इन फिक्स कॉस्ट, तो X1 माइनस X2 कितना होगा? 1 लाख। 2.5 लाख से हम लोग 1.5 लाख को माइनस करेंगे तो 1 लाख हम लोग का चेंजेस आया। वेरिएबल कॉस्ट का में कितना चेंजेस है देखो? 100 का। ठीक है, तो हम लोग का नंबर ऑफ यूनिट कितना आएगा? 1000 यूनिट। ठीक, ये पहला हम लोग का इंडिफरेंस पॉइंट आया। देन हम लोग करेंगे X1 X3, X1 एंड X3। तो X1 X3 में देखो डिफरेंसेस कितना कितना है। 2,50,000 माइनस कर देंगे 70,000, ये आएगा हम लोग का 1,80,000। वेरिएबल कॉस्ट में देखो कितना डिफरेंसेस है? 300 का। तो ये आने वाला है 1,80,000 माइनस डिवाइड बाई 300, ये आएगा 600 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग करेंगे X2 एंड X3 के साथ। X2 एंड X3 के साथ X2 में देखो X2 X3 में चेंजेस कितना है? कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 80,000 फिक्स कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट पे देखो चेंजेस कितना है? 200 का। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा 400 यूनिट। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला था? कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए, तो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया। अच्छा, सेकंड में क्या बोला देखो, बेस्ड ऑन दिस
एक काम करो, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट तो निकाल दिया, ठीक है, रहने दो। आप लोग लिख लो। देखो, ये भी आपको समझा देता हूँ। अरे यार, सही इरेज हो जाता है यहाँ पे। ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 2 है, ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 है, ठीक है। देखो, हम लोग के पास 3 इंडिफरेंस पॉइंट है, तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कम से ज्यादा, मतलब पहले क्या आएगा, 400, 400 यूनिट, फिर 600, उसके बाद 1000, 600, उसके बाद 1000, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर में आप लोग को रखना है इसको। अच्छा, 400 के साथ किसका किसका रिलेशन है, कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट है, x2 x3, ये भी लिख लो, x2 एंड x3, x2 एंड x3, 600 के साथ x1 x3, x1 एंड x3, 1000 क्या है, x1 x2, x1 एंड x2, दो अल्टरनेटिव्स, इसका दो अल्टरनेटिव्स, इसका दो अल्टरनेटिव्स, इसका दो अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अब देखो, अभी आपको पकड़ना है 1000, इस दोनों को भूल जाओ, इसको दोनों दोनों को भूल जाओ, अभी सिर्फ 1000 को पकड़ो। देखो, अगर 1000 से ज्यादा का प्रोडक्शन करना है, सिंपल, वही जो 1000 से ज्यादा का अगर प्रोडक्शन करना है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए जिसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो, लोअर हो। तो कौन से ऑप्शन में देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लोअर है, ये दोनों ऑप्शन में सिर्फ कंपैरिजन करना है, ठीक है। x1 x2, अगर 1000 यूनिट से ज्यादा का प्रोडक्शन करना है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, उस ऑप्शन को हम लोग चूज करेंगे। तो देखो, x1 x2 में वेरिएबल कॉस्ट किस में कम है, ये दोनों में से वेरिएबल कॉस्ट देखो x1 में कम है, तो यहाँ पर x1 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अगर 1000 यूनिट से ज्यादा का प्रोडक्शन करना है, तो x1 को चूज करेंगे। अगर 1000 यूनिट से कम का प्रोडक्शन करना है, तो जिसमें फिक्स कॉस्ट कम होता है, उस ऑप्शन को चूज करते हैं। तो देखो, x1 x2 में फिक्स कॉस्ट किसमें कम है, 1.5 लाख, x2 में कम है, तो x2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब पकड़ते हैं 400 को, ये दोनों को भूल जाओ, 600 एंड 1000 को भूल जाओ, और 400 को पकड़ते हैं। 400 किसका किसका अल्टरनेटिव है, x2 एंड x3, ठीक है। अगर देखो 400 से ज्यादा का प्रोडक्शन करना है, ध्यान से सुनो, अगर 400 से ज्यादा का प्रोडक्शन या फिर सेल करना है, तो उस ऑप्शन को चूज करेंगे जिसमें हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट कम हो। तो देखो, x2 एंड x3 में वेरिएबल कॉस्ट किसका कम है, x2 x3 में देखो वेरिएबल कॉस्ट x2 का कम है, तो x2 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देन, अगर 400 यूनिट से कम का प्रोडक्शन या फिर सेल करना है, तो उस ऑप्शन को चूज करेंगे जहां पे वेरी हम लोग का फिक्स कॉस्ट लोअर है। तो फिक्स कॉस्ट देखो, दोनों में से किसमें का लोअर है, x2 x3 में फिक्स कॉस्ट किसमें लोअर है, देखो x3 में लोअर है, तो यहाँ पे x3 लिख देंगे, ठीक। चार 4000 से अगर कम का प्रोडक्शन है तो x3, 1000 से अगर कम का ज्यादा का प्रोडक्शन है तो x1, एंड इसके बीच में जो आएगा x2, इसको लिख देता हूं मैं। देखो, जो नंबर ऑफ यूनिट आएगा, नंबर ऑफ यूनिट या फिर सेल या फिर प्रोडक्शन जो भी है, ठीक है, वो अगर इन डिफरेंस पॉइंट से कम है, मतलब इन डिफरेंस पॉइंट 400, अगर जो नंबर ऑफ यूनिट या फिर सेल प्रोडक्शन जो भी है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, वो अगर कम है 400 से,
तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? 400 से अगर कम है तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? देखो X3, तो X3 को चूज करेंगे। ठीक, फिर से लिखो। अगर देखो नंबर ऑफ यूनिट, जो नंबर ऑफ यूनिट है या फिर सेल या फिर प्रोडक्शन 400 से ज्यादा है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ये वाला, ठीक है। अगर 400 से ज्यादा है, ये जो हम लोग का 400, 600 एंड 1000, ये इन डिफरेंस पॉइंट है। अगर 400 से ज्यादा है लेकिन 1000 से कम है, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर 2, ये X2। ठीक है, इस ऑप्शन में हम लोग X2 को चूज करेंगे। कलर चेंज करते हैं इसका। इसमें X2 क्या था? X2 ही होगा। नहीं नहीं, X3। एक मिनट। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स 400 यूनिट से कम है तो X3। अगर नंबर ऑफ यूनिट जो है 400 से ज्यादा है लेकिन 1000 से कम है, मतलब मिडिल वाला, तो X2 को चूज करेंगे। अगर जो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा है 1000 से, 1000 से भी ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है, तो X1 को चूज करेंगे। ठीक है, X1 को चूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, देखो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना। बेस्ड ऑन दिस पॉइंट सजेस्ट a most economical alternative machine to replace the old one when the expected level of annual production is 1200 यूनिट। अगर अगर आपका एक्सपेक्टेड जो एनुअल प्रोडक्शन है वो 1200 यूनिट का है, तो आपको बताना है कौन सा मशीन, तो आपको बताना है कौन सा मशीन, तीनों में से, जो तीनों आपके पास ऑप्शन है अल्टरनेटिव से, उसमें से कौन सा बेस्ट इकोनॉमिकल, सबसे बेस्ट, जो टोटल कॉस्ट जिसमें कम आएगा, वो मशीन सबसे बेस्ट होगा ओल्ड मशीन से रिप्लेस करने के लिए। समझे क्वेश्चन को? फिर से समझो। इसमें बोला बेस्ड ऑन दिस पॉइंट सजेस्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव मशीन रिप्लेस द ओल्ड वन। एक्सपेक्टेड लेवल प्रोडक्शन कितना है? 1200 यूनिट। अगर आप 1200 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, तो हम लोग के पास, कंपनी के पास तो ऑलरेडी एक ओल्ड मशीन था, उसको रिप्लेस करना था। तो रिप्लेस करने के लिए कंपनी के पास थ्री अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, X1, X2, X3, थ्री अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। तो आपको पूछा है अगर कंपनी को 1200 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो सबसे कम वाला जिसमें टोटल कॉस्ट सबसे कम आएगा, वो कौन सा अल्टरनेटिव होगा जिसमें सबसे टोटल कॉस्ट सबसे कम होगा, जो ओल्ड वन को रिप्लेस करना सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो ओल्ड वन को आप रिप्लेस करोगे ना न्यू से, तो कौन सा सबसे बेस्ट होगा जिसमें सबसे कम टोटल कॉस्ट आएगा, अगर आप 1200 यूनिट को प्रोडक्शन कर रहे हो तो। ठीक, देखो ये सॉल्यूशन नंबर 3 है, पेज नंबर 3 है, ब्लैक से लिखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पेज नंबर 3 है एंड सेकेंड नंबर आंसर। देखो अगर आप यहीं से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं यहीं से बता दूंगा आपको। कितना यूनिट था? 1200 यूनिट। देखो, तो ये कहाँ पे फॉल करता है? 1000 यूनिट से। अगर 1000 यूनिट से ज्यादा का प्रोडक्शन है, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है जहां पे वेरिएबल कॉस्ट कम है? तो वेरिएबल कॉस्ट किस में कम है? देखो X1 में, X1 में देखो वेरिएबल कॉस्ट कम है। ठीक है, तो X1 में वेरिएबल कॉस्ट कम है, तो X1 सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, सबसे बेस्ट इकोनॉमिकल होगा ओल्ड मशीन जो कंपनी के पास है उसको रिप्लेस करना। ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही कमेंट करके लिख सकता हूँ कि वी रिकमेंड द कंपनी टू ऑप्ट अल्टरनेटिव X1। ठीक है, लेकिन प्रूफ करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि सच में X1 मोस्ट इकोनॉमिकल है कि नहीं। प्रूफ करके मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे लिखता हूँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखता हूँ X1, X2 एंड X3। मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब
जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोस्ट इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव का मतलब जिसमें कम से कम खर्चा आए, ठीक है, कम से कम कॉस्ट हम लोग का आए। तो कम से कम कॉस्ट कौन सा ऑप्शन से आएगा देखो। तो पहले लिखेंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट। फर्स्ट ऑप्शन में देखो फिक्स कॉस्ट कितना है, 2,50,000, सेकंड में है 1,50,000 एंड थर्ड में है 70,000। फिर आता है हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, हम लोग का प्रोडक्शन कितना करना है, 1200 यूनिट। फर्स्ट ऑप्शन का वेरिएबल कॉस्ट कितना है देखो, 100, सेकेंड का है 200, फोर्थ थर्ड का है 400। तो एक बार 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक बार 200 से करेंगे मल्टीप्लाई, एक बार 400 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 1200 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा 1,20,000 फर्स्ट ऑप्शन में। 1200 मल्टीप्लाई 200, ये आएगा 2,40,000। 1200 मल्टीप्लाई 400, मतलब 1,200 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, तो ये आएगा 4,80,000, ठीक है। अब देखो टोटल कॉस्ट किसमें सबसे कम होगा, वही ऑप्शन हम लोग का बेस्ट होगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 3,70,000। ये कितना आएगा, 3,90,000। ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 5,50,000। तो मोस्ट इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, X1, ठीक है। देखो अगर 1200 यूनिट से, अगर 1000 यूनिट से ज्यादा का प्रोडक्शन कर रहे हो, देखो ऑप्शन 1 यहाँ पे भी मैंने लिखवा दिया है। अगर जो आपका नंबर ऑफ यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट कितना है, 1200 यूनिट, यही 1200 यूनिट जो दिया हुआ है, वो तो किससे ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है, तो X1 बेस्ट होगा। देखो प्रूफ करके भी मैंने दिखा दिया आप लोग को, X1 बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमेंट कर देना है, वी रिकमेंड द कंपनी टू ऑप्ट द X1, बस, ठीक है। X1 सिंस इट रिजल्ट्स मोस्ट इकोनॉमिकल, बस इतना लिख दो, हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है, इलिस्ट्रेशन 5। तो एक क्वेश्चन को बताने के लिए काफी समय हम लोग को लग गया, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट था, इन डिफेंस पॉइंट एक न्यू कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बताना तो मेरा कर्तव्य है ना। चलो, पेज नंबर 1 सॉल्यूशन, इलिस्ट्रेशन 5 का पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलो, एक ही पेज का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या बोला देखो, क्वेश्चन तो देख के अच्छा खासा बड़ा लग रहा है, डरना नहीं है, करना है, इजी है, चिंता मत करो। A company is manufacturing electronic equipment and is currently buying component A from a local supplier at a cost of rupees 30 each। अच्छा, देखो एक कंपनी है, क्या मैन्युफैक्चर करता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वो बनाता है, ठीक है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए उसको कंपोनेंट ए का जरूरत पड़ता है। क्या नीड पड़ता है, कंपोनेंट ए का। तो वो जो कंपोनेंट ए है वो लोकल मार्केट से वो खरीदता है, जिसका कॉस्ट है, बाइंग कॉस्ट कितना है, ₹30 ईच, ठीक, ठीक है। The company has under its consideration a proposal to install a machine for the manufacture of component A। अब वो कंपनी के पास एक प्रपोजल है कि वो जो कंपोनेंट ए है वो लोकल मार्केट से ना खरीद के उसका एक मशीन ही सेटअप इंस्टॉल कर ले अपना मैन्युफैक्चर में, उसका डायरेक्टली मैन्युफैक्चर ही करे।
वो कंपोनेंट ए को बनाए अपने फैक्ट्री में, ठीक है, तो उसको बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। टू अल्टरनेटिव प्रपोजल आर अवेलेबल। क्या प्रपोजल है देखो, installation of semi-automatic machine involving annual fixed cost expenses 18 lakh and variable cost per unit 12 lakh per component manufacture, ठीक है। installation of automatic machine involving annual fixed cost 30 lakh and variable cost per unit 10 rupees per component manufacture। देखो आपके पास टू अल्टरनेटिव्स है। कितने अल्टरनेटिव्स है? टू अल्टरनेटिव्स। दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में बोल रहा है आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन को इंस्टॉल कर सकते हो अपने फैक्ट्री में, ठीक है, कंपोनेंट ए को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर सेमी ऑटोमेटिक मशीन को इंस्टॉल करते हो तो आपका जो फिक्स कॉस्ट पड़ने वाला है वो 18 लाख का पड़ेगा, और जो वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगा वो 12 रुपीज का पड़ेगा, ठीक है। आपके पास सेकेंड जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक मशीन के साथ जा सकते हो, ऑटोमेटिक मशीन बैठा सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उसका जो फिक्स कॉस्ट पड़ने वाला है वो 30 लाख का पड़ेगा, लेकिन उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट आएगा वो आपका 10 रुपीज पर कॉम्पोनेंट आएगा। जितना कॉम्पोनेंट आप प्रोडक्शन करोगे उतना कॉम्पोनेंट का वो वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। दो ऑप्शन है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको। एक काम करो, इलिस्ट्रेशन कितना है? 30। हम लोग के पास दो अल्टरनेटिव से, अब पहला एक अल्टरनेटिव था वो लोकल मार्केट से परचेस करना, ठीक है। तो आप लिखना, लोकल मार्केट लिख दो क्या? बाय लिख दो, लोकल सप्लायर लिख लो। लोकल सप्लायर से अगर आप खरीदते हो तो पहला ऑप्शन, थोड़ा यहाँ पे लिखो, रुको एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बाय ऑप्शन है आपके पास है, कहाँ से? लोकल सप्लायर, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है। सेकेंड ऑप्शन है सेमी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक। थर्ड ऑप्शन है आपके पास ऑटोमेटिक। तीन ऑप्शन है। तो देखो, अगर तीन ऑप्शन है आपके पास तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहला ऑप्शन में कितना लगने वाला है देखो, 30 रुपए का लगेगा। अगर आप लोकल मार्केट से कॉम्पोनेंट ए को परचेस करते हो तो 30 रुपए पड़ने वाला है, 30 रुपीज। सेमी ऑटोमेटिक अगर इंस्टॉल करोगे तो इसमें पड़ेगा 12 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट, देखो 12 रुपीज। अगर ऑटोमेटिक मशीन को इंस्टॉल करते हो तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट आपका पड़ेगा 10 रुपीज, ठीक। फिक्स कॉस्ट। लोकल मार्केट के लिए देखो कोई फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा, जाओ मार्केट में सप्लायर के पास खरीद के डायरेक्टली ले आओ, फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा। सेमी ऑटोमेटिक अगर इंस्टॉल करोगे तो इसमें फिक्स कॉस्ट लगने वाला है आपका 18 लाख। अगर ऑटोमेटिक मशीन को इंस्टॉल करोगे तो इसमें आपका फिक्स कॉस्ट लगने वाला है 30 लाख। लैपटॉप में चार्ज लो हो गया, एक मिनट मेरे को देना, चार्ज में लगा लो। चलो, ठीक है, इतना हम लोग इंफॉर्मेशन लिख लिया हूं। अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ अ component to justify a switch over from purchase of components manufacture to manufacture of the same by installing semi-automatic machine and manufacture of the same by installing automatic machine। देखो आपको इसमें बताना क्या है, आपसे पूछा क्या फर्स्ट नंबर में, आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एक, आपको फाइंड करना है कितना रिक्वायरमेंट जस्टिफाई होगा, कितना रिक्वायरमेंट कंपोनेंट ए जस्टिफाई होगा जो आप परचेज से स्विच करके
मैन्युफैक्चर कर सकते हो सेमी ऑटोमेटिक से एंड मैन्युफैक्चर कर सकते हो ऑटोमेटिक से, सबसे बेस्ट कौन सा होगा? तो आपको वही, इसको जानने के लिए इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लो। ठीक, अगर इंडिफरेंस पॉइंट जो भी पॉइंट आया, जो भी यूनिट आएगा, अगर उससे ज्यादा का प्रोडक्शन करना है तो जिसमें वेरिएबल कॉस्ट कम होगा उसको चूज करेंगे, एंड अगर उससे कम होगा तो जो वेरिएबल कॉस्ट जिसमें कम, फिक्स कॉस्ट जिसमें कम होगा उसको चूज करेंगे। तो वही सेम लॉजिक, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। ठीक, फॉर्मूला क्या है हम लोग का? चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो हम लोग के पास देखो, इसमें पूछा है एक जस्टिफाई, मतलब एक ऐसा यूनिट बताना है कि हम लोग ये स्विच करने का डिसीजन ले पाए, मतलब अगर परचेस कर रहे हैं तो वो हम लोग मैन्युफैक्चर करें, अगर इंस्टॉल करना है सेमी ऑटोमेटिक या फिर इंस्टॉल करना है ऑटोमेटिक। देखो, इसमें आपको जो, आपके पास जो ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन में पहले कंपैरिजन होगा, देन पहला ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन से कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन बैठाने का सोच रहे हो, और अभी इसको भूल जाओ, ऑटोमेटिक को एकदम दिमाग से निकाल दो। पहला में देखो आपको क्या बोला है, मैन्युफैक्चर द सेम बाय इंस्टॉलिंग सेमी ऑटोमेटिक मशीन। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन को सेम मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो लोकल सप्लायर से एंड सेमी ऑटोमेटिक मशीन में इसका इंडिफरेंस पॉइंट क्या आएगा? तो एक बाय ऑप्शन है और एक सेमी ऑटोमेटिक है। ठीक है, इसका इंडिफरेंस पॉइंट क्या आएगा? देखो, चेंज इन फिक्स कॉस्ट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट में देखो कितना का चेंजेस है, 18 लाख माइनस जीरो, 18 लाख का चेंजेस है, डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, कितना का देखो चेंजेस है 18, तो इसमें आएगा आपका 1 लाख यूनिट। ठीक है, ये पहला हुआ। देखो रुको रुको, बी में क्या बोला था? बी में क्या बोला था, अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो मैनु ऑटोमेटिक, तो एक बाय, एक लोकल मार्केट से परचेस करने का ऑप्शन है और एक ऑटोमेटिक बैठाने का ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो चेंज इन फिक्स कॉस्ट कितना का चेंजेस होगा, सिर्फ 30 लाख का चेंजेस होगा। 30 लाख माइनस करोगे जीरो से तो 30 लाख ही आएगा, एंड वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंजेस है, 30 माइनस 10, 20 का। ठीक है, तो 30 लाख डिवाइड बाई 20, ये आएगा 1,50,000 यूनिट। अब यहाँ पे एक समझना आप लोग, तो जस्टिफाई कंपोनेंट, जस्टिफाई नंबर कितना होगा अगर आपको परचेस नहीं करना है लोकल मार्केट से, अगर इंस्टॉल करना है सेमी ऑटोमेटिक। तो अगर बाय परचेस ऑप्शन, मतलब बाय ऑप्शन एंड सेमी ऑटोमेटिक मशीन ऑप्शन से अगर इन डिफरेंस पॉइंट हम लोगों ने निकाला तो 1,000 यूनिट्स, ये 1,000 यूनिट्स इन डिफरेंस पॉइंट आया, तो मतलब अगर 1,000 यूनिट से ज्यादा का प्रोडक्शन करना है तो वो उस ऑप्शन को चूज करना है जहां पे वेरिएबल कॉस्ट कम हो। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट किस में कम है, सेमी ऑटोमेटिक में, तो सेमी ऑटोमेटिक चूज करना चाहिए। अगर वन, यहाँ 1,000 मैं बोल रहा हूँ ना, अगर 1 लाख यूनिट से अगर ज्यादा का प्रोडक्शन करना है तो उस ऑप्शन को चूज करना चाहिए जिसमें वेरिएबल कॉस्ट कम हो। देखो सेमी ऑटोमेटिक में आपका वेरिएबल कॉस्ट कम है, अगर 1 लाख यूनिट से कम का प्रोडक्शन करना हो, ठीक है, तो उस ऑप्शन को चूज करना चाहिए जहां पे फिक्स कॉस्ट कम हो। तो देखो बाई ऑप्शन में फिक्स कॉस्ट नहीं है, मतलब इसके अकॉर्डिंग कम है, नहीं है, तो हम लोग को बाई ऑप्शन में जाना चाहिए। ठीक, सेकेंड ऑप्शन में अगर देखोगे बाई एंड ऑटोमेटिक, तो ऑप्शन से आपका कंपैरिजन हुआ, इन डिफरेंस पॉइंट निकला, तो कितना आया, 1,50,000 यूनिट। अगर 1,50,000 यूनिट से ज्यादा का सेल है या फिर प्रोडक्शन करना है तो उस ऑप्शन में जाओ जहां पे वेरिएबल कॉस्ट कम है। तो वेरिएबल कॉस्ट देखो किस में कम है, ऑटोमेटिक में, तो इस ऑप्शन को चूज करना बेस्ट होगा। अगर 1,50,000 से कम का प्रोडक्शन करना है,
ठीक है, इससे कम का प्रोडक्शन करना है, तो उस ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा जिसमें फिक्स कॉस्ट कम हो। तो फिक्स कॉस्ट देखो ऑटोमेटिक एंड बाय में किस में कम है, बाय ऑप्शन में कम है, बाय ऑप्शन में नहीं है, तो इसको चूज करना बेस्ट होगा। ठीक, लेकिन ऐसा कुछ हम लोग को डिस्कशन करने नहीं बोला, जस्ट एक जस्टिफाई कंपोनेंट रिक्वायरमेंट निकालने बोला था, तो वो हम लोगों ने निकाल दिया। सेकेंड ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन के लिए पेज नंबर दूसरा लेते हैं, तो ये पेज नंबर 1 हुआ सॉल्यूशन का, ये पेज नंबर 2। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इफ द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपोनेंट 5 लाख, अगर एनुअल रिक्वायरमेंट कंपोनेंट 5 लाख होगा, तो विच मशीन वुड यू एडवाइज द कंपनी टू इंस्टॉल। अगर 5 लाख का रिक्वायरमेंट है, तो कौन सा मशीन सबसे बेस्ट होगा इंस्टॉल करना। ठीक है, तो इसको देखो मैं वो लाइन के थ्रू भी बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे करना, पर्टिकुलर एक आपके पास बाय ऑप्शन है, एक आपके पास सेमी ऑटोमेटिक है। ठीक है, एक आपके पास ऑटोमेटिक है। 3 ऑप्शन था, तो देखोगे अगर 3 ऑप्शन में फिक्स कॉस्ट, बाई ऑप्शन में तो कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। सेमी ऑटोमेटिक में फिक्स कॉस्ट कितना है, 18 लाख का। एंड ऑटोमेटिक में कितना है, 30 लाख। ठीक है, अब करना पड़ेगा आपको वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन। अगर आप एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, 5 लाख यूनिट का, अगर आपका एनुअल रिक्वायरमेंट 5 लाख यूनिट का हो, तो देखो बाई ऑप्शन में कितना लगने वाला है, 30 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक में कितना लगने वाला है, 12 रुपीज पर यूनिट। एंड ऑटोमेटिक में कितना लगने वाला है, देखो 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, करो 5 लाख मल्टीप्लाई 30, ये आएगा 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है, तो 1 करोड़ 50 लाख, इसको मल्टीप्लाई करो 12 से। 5 लाख मल्टीप्लाई 12 सेमी ऑटोमेटिक का आएगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 60 लाख। 5 लाख मल्टीप्लाई 10 करोगे तो आएगा 50 लाख ऑटोमेटिक में। ठीक है, जिसमें टोटल कॉस्ट सबसे कम आएगा, वो सबसे इकोनॉमिकल होगा, मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आपसे पूछा है कौन सा मशीन सबसे बेस्ट होगा, एडवाइस करना है। तो ये आ रहा है बाई ऑप्शन में 1 करोड़ 50 लाख, ये ऑप्शन में आएगा आपका 78 लाख, ये ऑप्शन में आएगा आपका 80 लाख। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बताओ। सेमी ऑटोमेटिक। अगर आपका रिक्वायरमेंट 5 लाख का हो, तो सबसे बेस्ट मशीन कौन सा होगा, सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक क्यों, क्योंकि इसमें टोटल कॉस्ट सबसे लोअर है। ये ये दोनों के एक मुकाबले इसका जो टोटल कॉस्ट है वो सबसे कम है। तो आप यहाँ पे लिख देना, वी recommend we recommend the company to uh, we recommend the company to opt opt सेमी ऑटोमेटिक। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन लिख दो, बस इतना लिख देना है, कंप्लीट हुआ। थर्ड नंबर में देखो क्या बोल रहा है, एट व्हाट एनुअल वॉल्यूम वुड यू एडवाइज द कंपनी टू सेलेक्ट ऑटोमेटिक मशीन इंस्टेड ऑफ सेमी ऑटोमेटिक मशीन। इसमें क्या बोला है, देखो कितना वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम होना चाहिए
आपको एडवाइस करना है कितना वॉल्यूम होना चाहिए, जो ऑटोमेटिक मशीन को चूज करना सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, कितना वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम पूछा है, कितना नंबर ऑफ यूनिट होना चाहिए जो ऑटोमेटिक मशीन को चूज करना इंस्टेंट ऑफ सेमी ऑटोमेटिक मशीन को चूज करना। बस दोनों में से आपको कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लो। यहीं पे लिख दो क्या कि अलग एक फॉर्मेट आपको अलग पेज लेना पड़ेगा कि इसी में दिखा दो? इसी में दिखा देता हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर को करते हैं, देखो थर्ड नंबर को करते हैं हम लोग। तो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट को निकालना है हम लोग, अलग ही पेज लेते हैं, ठीक है। यहीं पे नहीं लिखा, यहीं पे कर लेते, ज्यादा ज्यादा भी नहीं लगेगा। तो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, इसमें किसके किसका कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको? ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक। तो सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट कितना है देखो, रुको कहाँ पे लिखा था ये। चेंज इन फिक्स कॉस्ट देखो कितना होगा, 18 लाख, माइनस करेंगे 30 लाख से 18 लाख, माइनस करेंगे तो आएगा 12 लाख। वेरिएबल कॉस्ट में देखो कितना का चेंजेस है, अरे यार, वेरिएबल कॉस्ट में देखो कितना का चेंजेस है, 12 - 10, 2 का चेंजेस है। तो ये कितना आएगा हम लोग का, 6 लाख यूनिट। जो 6 लाख जो यूनिट आया, इसका मतलब अगर 6 लाख यूनिट से ज्यादा का प्रोडक्शन करना है तो उस ऑप्शन को चूज करेंगे जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका कम हो। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट किसमें कम था? ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर 6 लाख यूनिट से कम का प्रोडक्शन करना हो तो जिसमें फिक्स कॉस्ट कम है उसको चूज करेंगे। फिक्स कॉस्ट किसमें कम है? सेमी ऑटोमेटिक। तो क्वेश्चन में आपको देखो क्या पूछा है, आपको वॉल्यूम बताना है, कंपनी को एडवाइस करना है कि ऑटोमेटिक कब ली, मतलब कब आपको चूज करना चाहिए इंस्टेंट ऑफ सेमी ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक आपको कब चूज करना चाहिए? जब आपका प्रोडक्शन लेवल, जब एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट आपका 6 लाख यूनिट का हो, तब आपके लिए सबसे सुटेबल होगा ऑटोमेटिक मशीन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट, द कंपनी शुड ऑप्ट, द कंपनी शुड ऑप्ट फॉर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मशीन when when number of यूनिट, जो नंबर ऑफ यूनिट है, यहाँ पे लिखो, 1 मिनट रुको, when नंबर ऑफ यूनिट मोर देन 6 लाख होना चाहिए, ठीक है। कंपनी को कब ऑटोमेटिक मशीन चूज करना चाहिए? जब एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब नंबर ऑफ यूनिट, अगर एनुअल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो 6 लाख यूनिट से, तब कंपनी को ऑटोमेटिक मशीन को चूज करना चाहिए, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आने वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा इसको। आज के लिए इतना ही रखते हैं।
इलस्ट्रेशन 3 तक ही हम लोग रखते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये अपलोड कर देंगे। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको भी आपको अच्छे से बताना पड़ेगा, तो रहने दो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।